हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। हार्दिक स्वागत है आपका सरकारी रिक्रूटमेंट यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देखा कि ये वीडियो है कि आइए जानते हैं किस प्रकार से आपका एनआईए का ऑफलाइन फॉर्म भरना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इस फॉर्म को भरना है। इससे पहले यदि एनआईए का जो नोटिफिकेशन वीडियो है वो अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल पर आप देख लीजिए, कल अपलोड किया था मैंने। चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले बात हो गई कि ऑफलाइन फॉर्म आपको मिलेगा कहाँ से। तो कहीं से नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से लिंक को डाउनलोड कर लीजिएगा और पेज नंबर 7 से 11 के बीच जो लिंक दिया है उसमें पेज नंबर 7 से 11 के बीच का जो फॉर्मेट है वही आपके सामने है, ये जो आपको दिख रहा है। और इसी को प्रिंट आउट ले लीजिए और जो एलिजिबल है वो फॉर्म भर दीजिए। सबसे पहले पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पर यदि आप हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हो या सब इंस्पेक्टर के लिए, जो भी आप लोग अप्लाई कर रहे हो वो डालना है आपको, ठीक है। इसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपकी। यहाँ पे नेम एंड एड्रेस में सबसे पहले आपका नाम डालना है और एड्रेस डालना है, सारे ब्लॉक लेटर यानी कि कैपिटल लेटर में होने चाहिए। डेट ऑफ बर्थ में क्रिश्चियन एरा का मतलब, मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी, तो आपको 10/1 और फिर जो भी ईयर है आपका, मान लीजिए 10 जनवरी 2001 है तो 10/1/2001 डालना है आपको। डेट ऑफ एंट्री इनटू सर्विसेज, ये कॉलम ध्यान रखिएगा आप जब भी सर्विस कर रहे हो। सबसे पहले बता दूं, ये जो नोटिफिकेशन आया है ये केवल उन्हीं के लिए है जो ऑलरेडी किसी न किसी स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में है या सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में है। फ्रेशर यदि आप हैं तो बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते, कोई सीधी भर्ती नहीं है ये। जहाँ पर भी आपने ये वीडियो देखे हैं या ब्लॉग देखे हैं कि सीधी भर्ती है, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते, आप करेंगे भी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो जब से आप सर्विस कर रहे हैं वो डेट आपको यहाँ डालनी है। डेट ऑफ रिटायरमेंट आपको डालनी है कि आप जो अभी सर्विस कर रहे हैं वहां से रिटायर कब होंगे। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको जितने भी पढ़े लिखे हैं, 10th है, 12th है। फॉर एग्जांपल हेड कांस्टेबल के लिए यहाँ पे 12th क्वालिफिकेशन इसेंशियल क्वालिफिकेशन में मांगा गया है, वहीं जो सब इंस्पेक्टर है उसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है। तो आपने जितने भी क्वालिफिकेशन की है वो आप इस कॉलम में डाल देंगे। इसके बाद में दोस्तों, whether educational and other qualification required for the post are satisfied, अगर आप लोग 12वीं पास है, ग्रेजुएशन पास है, तो आप लोग यहाँ पर यस लिखेंगे। हेड कांस्टेबल के लिए 12th पास है तो यहाँ यस लिखेंगे। और यदि सब इंस्पेक्टर के लिए आप लोग कर रहे हो, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अवेलेबल है, तो भी आप लोग यहाँ यस लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे क्वालिफिकेशन का कॉलम आ जाता है, तो यहाँ पर मान लीजिए आप हेड कांस्टेबल के लिए कर रहे हैं तो 10th और 12th आप लोग डालेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में एक्सपीरियंस जितना भी साल का अभी तक आपको हुआ है जिस इंस्टीट्यूशन में वो डालोगे। डिजायरेबल में फॉर एग्जांपल आप हेड कांस्टेबल के लिए डाल रहे हो पर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन आईटीआई या पीजी डिप्लोमा, पीजीडीसीए या जो भी कंप्लीट है वो आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन में डालोगे, और आपका एक्सपीरियंस यदि है तो एक्सपीरियंस का कॉलम यहाँ डालोगे। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में डालना जरूरी है, हेड कांस्टेबल के लिए यहाँ पे 12th का डालोगे, और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए कर रहे हो तो ग्रेजुएशन डाल के कॉलम में, फॉर एग्जांपल बीए किया है तो बीए करोगे, बीबीए किया है तो बीबीए, एमबीए या जो भी आपकी डिग्री है वो सारा आप डाल सकते हो यहाँ पे डिजायरेबल में। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे दिया है अगला कॉलम, प्लीज स्टेट क्लियरली whether in the light of interest made by you meet the requisite essential qualification and work experience for the post। तो यहाँ पे आप लोग डालोगे यस, क्योंकि आप लोग जो है एक्सपीरियंस्ड हो, एक्सपीरियंस्ड होल्डर हो, तो आप लोग यहाँ पर यस डालोगे। इसके बाद में दोस्तों, आप जिस भी इंस्टीट्यूशन में अभी काम कर रहे हो जिसमें आपका एक्सपीरियंस है तो वो आप लोग यहाँ पर डालोगे इस कॉलम में। देख सकते हो आप लोग, ये कॉलम रहा आपका कॉलम नंबर 7, ठीक है। जिस ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन में आप काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल सीआरपीएफ में हो, एमपी पुलिस में हो, यूपी पुलिस में हो, तो ये सब डालोगे यहाँ पर। इसके बाद वाला जो फ्रेंड्स कॉलम है, पोस्ट हेल्ड ऑन रेगुलर बेसिस, तो रेगुलर है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, या जो भी है आपका वो डालोगे इस कॉलम में। कब से काम कर रहे हो, ठीक है। और आज की डेट मतलब अभी तक जो काम कर रहे हो आप लोग, फॉर्म अप्लाई करने की डेट वो 2 में डालोगे।
फिर यहाँ पे पे बैंड और ग्रेड पे आपका डालोगे। नेचर ऑफ ड्यूटीज आप लिख दोगे, यदि कांस्टेबल हो तो कांस्टेबल, एसआई हो तो एसआई, एएसआई हो तो एएसआई, पियून हो तो पियून, या जो भी आप जिस भी फॉर एग्जांपल यदि आप बैंक में क्लर्क हो तो क्लर्क डाल सकते हो, पीओ हो तो पीओ डाल सकते हो, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो दोनों कॉलम एक जगह काम किया है तो एक जगह डालोगे, दो जगह काम किया है तो दो जगह डालोगे, ठीक है फ्रेंड्स। और प्राइवेट में किया है तो प्राइवेट का भी डाल सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट में ही सर्विस होनी चाहिए। इसके बाद में आपका एसीपी एमएससीपी ये कॉलम किसके लिए है, जो पुराने इंस्टीट्यूशन में जैसे एसीपी फिफ्थ पे कमीशन जो था उसमें आया था, और एमएससीपी स्कीम जो थी फ्रेंड्स वो सिक्स्थ पे कमीशन में आई थी। तो उसके अकॉर्डिंग यदि आपका ग्रेड पे 4200 रुपये है, मान लीजिए 2800 रुपये है, तो वो सब यहाँ डालोगे, इंस्टीट्यूशन डालोगे, कब से काम कर रहे हो, कब तक कर रहे हो, ये उन्हीं के लिए है जो जिनकी सर्विस को ऑलरेडी 10 से 15 साल हो चुके हैं, ठीक है। यदि आपके नहीं हुए हैं, आप रिसेंटली विद इन 5 ईयर्स यदि ज्वाइन किया है तो आपको ये कॉलम खाली छोड़ देना है, ठीक है। याद रखिएगा कॉलम नंबर 7, यदि आपको विद इन 5 ईयर्स है तो आप लोग ये कॉलम को खाली छोड़ोगे, ठीक है, आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। अब नेचर ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट कॉलम नंबर 8 यहाँ पे दिया है, एडहॉक हो, टेम्पररी हो, कासी परमानेंट हो या परमानेंट हो। एडहॉक होता है कि किसी भी स्पेसिफिक वर्क के लिए आपको रखा गया है, टेम्पररी है, कासी परमानेंट है मतलब आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं, या तो परमानेंट है, तो इस कॉलम में आपको डालना है परमानेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट पे हो, या जो भी चीज है आपकी उस पे डालोगे। नौवा कॉलम दिया है, इन केस ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट इज हेल्ड ऑन डेप्यूटेशन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो डेप्यूटेशन का मतलब होता है कि आपकी सर्विस एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में ली जा सकती है। तो यदि ऐसा कुछ है कि आप लोग मान लीजिए ऐसे डिपार्टमेंट में जहाँ एक से ज्यादा सर्विस आप लोग कर रहे हैं या एक से ज्यादा ड्यूटीज आप लोग निभा रहे हैं, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट डेप्यूटेशन में जो भी आप कर चुके हो वो सारा कुछ आपको यहाँ डालना है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्लियरली बताइएगा कि किस सेक्शन में कौन से कॉलम में आपको डाउट है, तो मैं आपका उस हिसाब से रिजॉल्व कर पाऊंगा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में वही लोग प्रश्न पूछे जो ऑलरेडी सर्विस में हो। आप लोग ऐसे क्वेश्चन ना पूछे कि 12th पास हूँ क्या अप्लाई कर सकता हूँ, तो बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। ग्रेजुएशन पास हो तो भी अप्लाई नहीं कर सकते, यदि सर्विस में हो तो ही आप लोग एलिजिबल है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो 9th में डेप्यूटेशन आपने डाला था कि भाई आप डेप्यूटेशन में काम कर रहे हो, तो इनिशियल अपॉइंटमेंट, पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या अपॉइंटमेंट की डिटेल्स आपको किस ऑर्गेनाइजेशन में आपने किया है और किस पोस्ट पर थे, ये चीजें आपको डालनी है। अब इन केस ऑफ ऑफिसर्स ऑलरेडी ऑन डेप्यूटेशन द एप्लीकेशन ऑफ सच ऑफिसर शुड बी फॉरवर्डेड बाय द पेरेंट कैडर। यदि आप ऑलरेडी डिपार्टमेंट में हो एनआईए के तो आपको ये कॉलम भरना है, अदरवाइज आपको नहीं भरना है, ठीक है। एनआईए में फॉर एग्जांपल छोटी पोस्ट पे हो आप, हेड कांस्टेबल या एएसआई के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको ये 9.1 वाला कॉलम भरना है। अब इंफॉर्मेशन अंडर 9C ये भी आप लोग को नहीं भरना है, ठीक है। पेरेंट कैडर यदि एनआईए में ऑलरेडी हो तो ही भरना है। अब इफ एनी पोस्ट हेल्ड ऑन डेप्यूटेशन इन द पास्ट बाय एप्लीकेंट डेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द लास्ट डेप्यूटेशन, आप जिस डेप्यूटेशन पे गए थे वहां से आप कब लौटे हैं उसकी डिटेल्स पूरी यहाँ आपको डालनी है कि आप कहाँ गए थे, किस पोस्ट पे थे और कब आप वहां से लौटे हैं। 11वां जो है कि एडिशनल डिटेल्स अबाउट प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, आप मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप सीआईएसएफ में हैं, बीएसएफ में हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या रेलवे में हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो गए। स्टेट गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल आप एमपीपीजीसीएल जो मध्य प्रदेश सरकार का पीएसयू है उसमें काम कर रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट के पीएसयू में काम कर रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट डालना है। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल इंडियन ऑयल में है, बीएचईएल में है, तो ये सब में आपको डालना है। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में भी ये इंडियन ऑयल हो गया, जो बीएसएनएल हो गया, ठीक है। जो पीएसयू है वो डालना है। यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जांपल आप लोग मध्य प्रदेश से है तो आरजीपीवी, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी या एमईटी यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी से वो डालेंगे। और अदर्स में यदि आप और कहीं जैसे नगर पालिका में काम कर रहे हैं या इस प्रकार से किसी भी इंस्टीट्यूशन जो यहाँ मेंशन नहीं है तो वो आप लोग डालेंगे यहाँ पर। अब दिया है प्लीज स्टेट वेदर यू आर वर्किंग इन द सेम
डिपार्टमेंट एंड आर इन द फीडर ग्रेड और फीडर टू फीडर ग्रेड, ठीक है। तो क्या आप एनआईए में ऑलरेडी काम कर रहे हैं या आप जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो आपको यहाँ डालना पड़ेगा। आर यू इन द रिवाइज्ड स्केल, रिवाइज्ड स्केल में क्या आप हैं, तो यस और नो में आप लोग यस डाल देंगे, क्योंकि सेवंथ पे का मतलब सिक्स्थ पे से यदि आप सेवंथ पे में आपका जो अपग्रेडेशन हुआ है तो आप लोग यहाँ पर डालेंगे यस। फिर आपका जो बेसिक पे और ग्रेड पे टोटल एमोल्यूमेंट्स आपको जितना पैसा मिल रहा है ये सब आप लोग डालोगे। यदि आप सर्विस में हो तो आपको पता होगा कि ये सब क्या होता है। In case of the applicant belongs to an organization which is not following the central government pay scale, the latest salary slip। अब आप यदि किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हो तो आपको सैलरी स्लिप आपकी जो है वो यहाँ पे लगानी पड़ेगी, डियरनेस अलाउंस जो मिल रहा है और कितना पैसा आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये कॉलम सिर्फ उन्हीं के लिए है जो प्राइवेट नौकरी में, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में यदि आपने मान लीजिए ग्रेजुएशन के अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आईटीआई किया है, पॉलिटेक्निक किया है, तो वो आप लोग यहाँ डालोगे। प्रोफेशनल ट्रेनिंग फॉर एग्जांपल आपने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से किसी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग ट्रेनिंग की है या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में स्किलफुल वर्क किया है तो वो आप लोग यहाँ पर डालोगे, ठीक है। इसके बाद वाला जो कॉलम है फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं। सॉरी स्लाइड थोड़ी नीचे चली गई। इसके बाद में जो कॉलम है फ्रेंड्स, तो ये सारा हो ही गया है हमारा। और वर्क एक्सपीरियंस प्रोफेशनल ट्रेनिंग तक हमारा हो चुका था। वर्क एक्सपीरियंस ओवर एंड अबव प्रेस्क्राइब्ड इन द वैकेंसी। वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे 2 साल का फॉर एग्जांपल एसआई में मांगा गया है। हेड कांस्टेबल में 1 ईयर का है। हेड कांस्टेबल में ऐसा दिया तो नहीं गया है कि 1 ईयर का चाहिए, बट आप लोग ऑलरेडी सर्विस में हैं, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो जो भी जितने भी साल की सर्विस ये हुई है तो सेपरेट शीट आपको जो आप लोग एनवेलप भेजने वाले हैं तो उसमें आपको यहाँ पर भेजना पड़ेगा, ठीक है। अचीवमेंट्स यदि आपने रिसर्च पब्लिकेशन रिपोर्ट या आपको जो भी स्कॉलरशिप या अवार्ड जो भी कोई मिले हैं, बॉडीज इंस्टीट्यूशन से आपको कोई सर्टिफिकेट मिला है, एनी रिसर्च इनोवेटिव मेजर इन्वॉल्विंग ऑफिशियल रिकॉग्निशन, या जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उनको आप लोग यहाँ पे अटैच कर सकते हो। उनकी एक जेरोक्स कॉपी आपको भेजनी पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में प्लीज स्टेट वेदर यू आर अप्लाइंग फॉर डेप्यूटेशन, आईएसटीसी, एब्जॉर्प्शन और रीएम्प्लॉयमेंट। तो ये सब किसके लिए होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है। एब्जॉर्प्शन का रूल पता होगा आपको, रीएम्प्लॉयमेंट बेसिस जो होता है ये आप लोग फिर से एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल होंगे तो आप लोग यहाँ पे यस डालेंगे, ठीक है। अगला ऑप्शन है कि वेदर यू आर बिलोंगिंग टू एससी एसटी, यस और नो। तो एससी एसटी से यदि आप है तो एससी या एसटी कॉलम में आपको भरना पड़ेगा। फिर आपका सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, आखिरी में हम लोग आ चुके हैं। आपका एड्रेस बिल्कुल सही साथ डालिएगा यहाँ पर। डेट और कॉन्टेक्ट नंबर में आपका प्राइमरी नंबर और सेकेंडरी नंबर जो भी है, एक नंबर है तो एक ही नंबर डाल दीजिए, अदरवाइज आप लोग 2 मोबाइल नंबर डाल सकते हो। इसके बाद में सर्टिफिकेशन बाय द एम्प्लॉयर कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी। अब जैसे आप लोग बीएचईएल में काम कर रहे हो, आईओसीएल में हो, रेलवे में हो, जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो वहां से आपको ये फॉर्म पे जो है उनकी सील साइन करवाना पड़ेगा, ठीक है। He also certifies that there is no vigilance or disciplinary case pending complaint against आपका नाम, ठीक है। ये सारा कुछ आपको आपकी जो अथॉरिटी के जो भी आपके बॉस रहेंगे वो करके देंगे। काउंटर साइन आपके डिपार्टमेंट का यहाँ पे चाहिए। एम्प्लॉय कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी सील के साथ चाहिए। फॉर एग्जांपल आप बीएचईएल में ऑलरेडी वर्किंग है तो बीएचईएल की जो भी आपकी सील साइन रहेगी, आपके डिपार्टमेंट में जो भी हेड रहेंगे वो यहाँ लगा देंगे। तो फ्रेंड्स ये बात हो गई हमारे पूरे नोटिफिकेशन की, कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसा क्या करना है। यदि अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग क्लियरली मेंशन कीजिएगा कमेंट में, कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। तो मैं विद इन टाइम पीरियड आपको जो है बताने की ज़रूर कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात, अब इसमें जो है जितने भी सर्टिफिकेट आपके 10th के 12th के, आपका ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी एसटी सर्टिफिकेट, फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो पीएच का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट और आपकी 2 फोटो, ये सब आपको एनक्लोज करके एक एनवेलप में और भेजना पड़ेगा। और भेजना कहाँ है, तो कल के वीडियो में जैसा मैंने बताया था आपको एड्रेस पूरा बताया गया था वहां पर, और एड्रेस आप लोग फिर से नोट कर लीजिए। टू द एसपी एडमिन,
NIA हेडक्वार्टर अपोजिट CGO कॉम्प्लेक्स लोधी रोड न्यू दिल्ली 11003। इसके इस एड्रेस पर आपको भेजना है। कब तक भेजना है? विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। तो ये पब्लिश हुआ था एम्प्लॉयमेंट 19 से 25 मार्च का जो एडिशन था एम्प्लॉयमेंट न्यूज का, उसमें ये पब्लिश हुआ था। कोशिश करिएगा 15 अप्रैल तक आपका जो है ये पहुंच जाए एनवलप। स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, कोरियर कर सकते हैं, जिस भी माध्यम से आपको सुटेबल होगा वो माध्यम से आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मिलते हैं कल और किसी नए नोटिफिकेशन के साथ। तब तक खुशहाल रहिए और बस दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।